मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज एक नई कहानी। कहानी का नाम है तांत्रिक क्रिया। मगर कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को एक छोटा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। इसके लिए मैं आपका पहले से ही शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए कहानी सुनते हैं, तांत्रिक क्रिया। एक गाँव था जहाँ पुराने रीति रिवाज, टोने टोटके और अघोरी साधना अब भी जीवित थी। वहीं रहती थी कामिनी, एक सुंदर पर अत्यंत ही ईर्ष्यालु स्त्री। कामिनी को किसी और की खुशी देखना मंजूर नहीं था, विशेषकर उस पुरुष की जिससे वे कभी प्रेम करती थी। उस पुरुष का नाम था विक्रम। विक्रम ने कामिनी से रिश्ता तोड़कर एक साधारण सीधी सादी लड़की सावित्री से विवाह कर लिया था। उसके 2 प्यारे बच्चे थे और एक बूढ़ी माँ जो मंदिर में जाती थी और भगवान की पूजा करती थी। पर कामिनी का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी चाह अब पागलपन बन चुकी थी। उसे विक्रम को फिर से पाना था, चाहे इसके लिए उसे नरक का रास्ता ही क्यों ना चुनना पड़े। कामिनी हर रात विक्रम के घर को देखती, उसकी आंखों में आग होती। विक्रम की पत्नी सावित्री घर के आंगन में तुलसी की पूजा करती, बच्चे खेलते और उसकी माँ भजन गाती। ये सब कामिनी को नागवार गुजरता। यह सब मुझसे छीना गया, वह बुदबुदाती। फिर एक दिन वो जंगल के उस सिरे पर गई जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं बसता था भैरवनाथ अघोरी। उसका चेहरा राख से ढका था, आंखों में आग की चमक और शरीर पर मृत शरीर की अस्थियों की माला। कामिनी ने घुटनों के बल गिरकर कहा, मुझे मेरा विक्रम वापस चाहिए। उसकी बीवी, बच्चे और माँ को इस दुनिया से मिटा दो। भैरवनाथ ने केवल इतना कहा, तू जानती है सौदे की कीमत? हर प्रेम कहानी का अंत साथ जीने मरने की कसम पर नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियां इतनी जहरीली होती हैं कि वे मौत से भी आगे जाती हैं। कामिनी एक सुंदर और आत्ममुग्ध युवती थी। उसे लगता था कि दुनिया का हर सुंदर पुरुष उसकी ओर आकर्षित होगा, और उनमें से सबसे योग्य था विक्रम। शहर में जब वे विक्रम से मिली थी तो उसे लगा था कि उसका राजकुमार उसे मिल गया। मगर जब विक्रम ने उसे छोड़कर किसी सीधी सादी गांव की लड़की सावित्री से विवाह कर लिया तो कामिनी की आत्मा में जैसे एक विष भर गया। उसके भीतर की औरत नहीं, राक्षसी जाग उठी थी। वह किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी, वह विक्रम की एकमात्र स्त्री बनना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। एक रात, एक अंधेरी रात, कामिनी अपनी पायलें उतारकर नंगे पैर गांव के बाहर उस जंगल की ओर चली गई जहां भैरवनाथ अघोरी का डेरा था। वहां जाने का अर्थ था मृत्यु को न्योता, पर कामिनी की आंखों में डर नहीं, पागलपन था। भैरवनाथ एक अघोरी जो तंत्र मंत्र की चरम सीमा तक पहुंच चुका था, एक शव पर बैठा हड्डियों की माला फेर रहा था। उसकी आंखें सफेद थी, होठों पर काली राख। कामिनी ने अपनी मुराद रखी, मुझे विक्रम चाहिए, उसका पूरा परिवार समाप्त होना चाहिए, और बस मैं बचनी चाहिए विक्रम के साथ, बाकी सब मिट जाए। भैरवनाथ मुस्कुराया, सिर्फ शरीर नहीं मरते, आत्माएं भी लौटती हैं। कीमत जानते हुए भी सौदा करोगी? कामिनी बोली, हाँ, मैं सब कुछ करूंगी। भैरवनाथ ने कामिनी को 2 दिन बाद उसी स्थान पर बुलाया। 2 दिन बाद जब आधी रात को कामिनी अघोरी के पास पहुंची तो अघोरी अपने सामने एक मृत शरीर रखकर साधना कर रहा था। कामिनी पहले तो डर गई, फिर हिम्मत करके वो खड़ी रही। भैरवनाथ ने बिना आंखें खोले ही उससे कहा कि आ गई तू? कामिनी ने हाँ में सिर हिलाया। भैरवनाथ ने कहा कि मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, तू चुप करके बिना डरे यहाँ ही बैठेगी। कुछ भी हो जाए ना डरेगी और ना उठकर भागेगी, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। कामिनी ने हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई। उसे सिर्फ विक्रम दिख रहा था, जलन उस पर हावी थी। अघोरी ने आधा घंटे बाद आंखें खोली और कामिनी की तरफ एक चाकू दिखाता हुआ बोला कि ले, अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें इस मुर्दे के मुंह में डाल दे, यही तेरे सारे काम करेगा। कामिनी कांप गई और कुछ सकुचाई, पर जब अघोरी ने उसकी तरफ लाल लाल आंखों से गुस्सा में घूरा और बोला जल्दी कर, तो कामिनी ने मन पक्का करके चाकू से अपनी उंगली पर एक छोटा घाव किया और कुछ बूंदें मुर्दे के होठों पर टपका दी। कुछ ही सेकंड में वे मुर्दा उठकर बैठ गया और फिर खड़ा हो गया। अघोरी ने कामिनी को कहा
कि अब तू जो चाहती है वो सब कुछ इसको बोल दे, अब यही तेरे सारे काम करेगा। कामनी के अंदर की जलन ने एक बार फिर सांप की तरह सर उठाया और बोली कि मुझे विक्रम चाहिए। उसके घर में उसके अलावा जो भी और लोग हैं उन्हें ख़त्म कर दो। और देखते ही देखते वह मुर्दा जो जिंदा हो गया था वहाँ से गायब हो गया। अब अघोरी ने कामनी को वहाँ से जाने के लिए कहा। अगली सुबह जब विक्रम की पत्नी सावित्री घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी आंखों में खून उतर आया और जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें थम गईं। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक आया है। घर में मातम हो गया। लेकिन गांव की एक वृद्धा जानती थी ये कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। कामिनी दूर से सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, पर कहानी अभी बाकी थी। कामिनी ने अगला सौदा बच्चों के लिए किया था। एक रात विक्रम बच्चों को झूला झुलाते हुए लोरी गा रहा था कि उसे नींद आ गई। तभी वहां कोई आया और फिर अगली सुबह दोनों बच्चों की लाशें बिस्तर पर थीं। एक के मुंह से झाग निकल रहा था और दूसरे के गले पर नीले निशान थे। विक्रम पागल हो गया। उसकी माँ बेसुध हो गई। वृद्ध माँ जो पहले ही इतनी मौतें देखकर दुखी हो चुकी थी, वह एक दुख के सागर में डूब चुकी थी। अब उसकी बारी थी। एक रात जब वो आंगन में गई तो कहीं से आकर किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया और वो वहीं गिर पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। विक्रम पर दुख के साए का पहाड़ टूट पड़ा और अब वो एक पागल की तरह पूरे गांव में घूमने लगा। अब कामनी की चाल बदली। वो विक्रम से मिली। उसने उसे झूठी सांत्वना दी, पास आई और विक्रम का टूटा दिल अपनी बातों से भर दिया। कुछ ही महीनों में विक्रम ने दोबारा शादी कर ली कामनी से। कामनी को सब कुछ ठीक होता लगा, परंतु शादी की पहली रात जब उसने सिंदूर लगाया तो आईने में उसे कोई और दिखाई दिया, सावित्री। पीछे पलटी तो कुछ नहीं था। रात को जब वे बिस्तर पर लेटी, विक्रम गहरी नींद में था और कमरे में बच्चे हंस रहे थे। हमने चुपचाप सब सहा, अब तुम भी देखो। अगली सुबह कामनी का चेहरा डर से फटा हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वे चीख रही थी, वो आ गए, वो लोग मुझे ले जाएंगे। विक्रम ने सोचा पागलपन है, पर रात को कामनी के चारों ओर राख की रेखा खिंच गई और 3 परछाइयां आईं, सावित्री, 2 बच्चे और विक्रम की माँ। उनकी आत्माओं ने उसे घसीटा और अगली सुबह कामनी का शरीर गांव के उसी पीपल से झूलता हुआ पाया गया जहां अघोरी ने सिद्धि की थी। जब विक्रम ये सब जान पाया, वह भैरवनाथ अघोरी को खोजने गया, पर वह गुफा अब खाली पड़ी थी। बस एक शव पड़ा था जिसकी आंखें जली हुई थी, मुंह पर वही राख थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी शमशान में जहां भैरव का ठिकाना था, चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और एक माँ की सिसकी, 2 बच्चों की हंसी और एक जली औरत की चीखें। कभी मत कहना मैं किसी को मिटा दूंगी।